ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। गुड मॉर्निंग। आप सबकी आवाज नहीं मिलती मुझे। एक बार हम सब ओम शांति। दादा का ओम आवाज। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम युग की घड़ियां हैं, उनको बुला लीजिए। संगम युग की घड़ियां हैं निवारण स्वरूप बनने की। अब हम आत्माओं को कारण कारण नहीं, निवारण स्वरूप, और निवारण स्वरूप बनने के लिए कौन सी बातों पर अटेंशन? कि निमित्तपन की स्मृति, निमित्तपन की स्मृति। तो अपने हर संकल्प पर निमित्त बनकर जब हमारा अटेंशन रहता है, तब हम आत्माएं निवारण स्वरूप बनते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, हम क्या कहते रहते, अरे इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। तो बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? अभी कारण नहीं, क्या समझना है? निवारण। तो जितना हम निमित्त समझ निवारण स्वरूप बनेंगे, उतना बाबा ने कहा हर संकल्प पर अटेंशन रहेगा। तो उसके लिए आज बाबा की कौन सी शिक्षाएं हैं कि ज्ञानी तू आत्मा भी वही है जो अपनी गुण और विशेषताओं का अभिमान नहीं करते। ज्ञानी तू आत्मा कौन है? अभी हम क्या बन रहे? भक्त तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा। तो ज्ञानी तू आत्मा माना जिन्हें अपनी किसी विशेषता का या कोई भी गुण का कोई अभिमान नहीं, क्योंकि वो सब किसकी देन है? परमपिता परमात्मा की देन है। तो आज निमित्त बनने के लिए, कारण का निवारण करने के लिए, ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए, अपनी विशेषताओं का अभिमान न आने के लिए परमपिता परमात्मा की आज कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप की है वंडरफुल हट्टी है। हट्टी मीन्स दुकान। ये बाबा की क्या है? वंडरफुल हट्टी है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। और उस हट्टी के तुम क्या बनते हो? मालिक बनते हो। उस भट्टी के तुम मालिक बनते हो। इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता। क्यों? कई बार लोग कंपटीशन कर लेते हैं एक दूसरे से, कंपटीशन के लिए अलग शॉप खोल लेते हैं लौकिक दुनिया में। लेकिन ये कैसी हट्टी है कि यहाँ पर ये वंडरफुल दुकान है कि कोई और उसकी कॉपी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीजों का सागर है। किस किस चीज का सागर है? क्या क्या इस दुकान पर मिलता है? सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, है ना, पवित्रता। ये सब चीजों की दुकान है। तो जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। किसी को प्रेम की आवश्यकता है, उनको संसार में प्रेम नहीं मिलता, स्वार्थ वाला होता है। किसी को शांति चाहिए तो वो भी यहाँ मिलता है, किसी को पवित्रता चाहिए वो भी यहाँ मिलता है, किसी को ज्ञान चाहिए वो भी यहाँ मिलता है।
तो बाबा कहते जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास बाबा के ये सामान मिल नहीं सकता। निवृत्ति मार्ग के साधु सन्यासी है जो वेद व्यास की गद्दी से प्रवचन करते हैं, बाबा कहते कि वो सामान वहां मिल नहीं सकता। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। एक ओसिन ऑफ लव, ओसिन ऑफ नॉलेज, ओसिन ऑफ प्यूरिटी, एक परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट ही है, और कहीं ये सामान मिल नहीं सकता। तो आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के सामने। बाप सम्मुख है, मुरली चलती है, वो ज्ञान का सागर सम्मुख है। भले यहाँ कोई फिगर दिखाई देती है ऊपर से, लेकिन उसको देखना नहीं है। तो इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा देना है। यह एक ही हट्टी ठहरी ना। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। तो कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो यह है बेहद का बाप। उनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। बाबा कितनी बार रिपीट करते हैं, उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता, यह एक ही दुकान ठहरी और तो कोई की ऐसी दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तो मैं माता चा पिता तुम्हें, ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। तो मैं माता शपिता, ऐसी महिमा और किसी की नहीं। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ भी चाहिए। यह सब हद की दुकानें हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। बाबा ने कहा यह एक ही बाप है जिसके पास क्या मिलता है? बेहद की चीजें मिलती हैं। और सब जगह मिलेंगी हद का सामान, और एक बाप के पास मिलेगा बेहद का सामान। तो इसीलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी बखर में सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है कि उन पर, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने जाए। बाप के हम बच्चे हैं तो ऐसी चीजों के मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते मुझे आना पड़ता है, बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प 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 के संगम युग में आकर तुमको सब चीजें दे देता। वो ऐसा है कि आते हैं संगम युग पर और सारा सामान बच्चों को डिलीवरी कर। कौन कौन सी चीजें? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। तो और ये सब चीजें हमारे पास कितने समय तक रहती हैं? पूरे 21 समय। तो हम जो तुमको वक्र देता हूं फिर कभी वो मिल नहीं सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। बाबा कहते ये अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे।
इस समय बख्तर लेते हैं सतयुग में राजाई में। यहाँ बख्तर लेते हैं, सामान लेते हैं, और सतयुग में राजाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता ये राजाई हमको किसने, जो गोल्डन दुनिया में जाएंगे, सोने के महल होंगे, हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी होगी, इतना सब कुछ ऐशो आराम रहेगा, लेकिन बाबा ने कहा ये पता नहीं रहेगा ये हमें किसने दिया। तो स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता, फिर वह सुख भी प्रायालोक हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर क्या करते हैं, बाप तो देते हैं, और रावण आकर क्या कर लेते हैं, सब छीन लेते हैं। आधा कल्प तक, बाबा कहते आधा कल्प के बाद रावण आकर सब छीन लेते हैं। तो अभी देखो रावण का राज्य है ना, 5 विकारों का राज्य, तो ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है ना, हर इंसान दुखी है ना। तो बाबा कहते हैं किसको गुस्सा करते हैं, तो कहते तेरी कला काया ही खत्म हो गई है, तुम भी जो सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं, एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो, पैसा हो तो लड़काना घूम कर, लड़काना कौन सी जगह है, लड़काना एक जगह है जहां पर घूमने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर पैसा है तो कहते हैं कि दुनिया में आपस में कि भाई लड़काना घूम के आओ। तो तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अतिचार धन माल था, यहाँ तो उस लड़काना में कुछ भी नहीं है, अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट सब बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते तुमको इतना धन दिया, तुमको मैंने हीरे जैसा बनाया है ना, फिर तुमने धन माल सारा कहाँ गवा दिया। बाबा आज हिसाब मांगते हैं बच्चों से, क्या हिसाब मांगते हैं, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया और तुमने ये सब कहाँ गवा दिया। बाबा को हिसाब चाहिए, तुमको हीरे जैसा बनाया मैंने। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गवा दिया, अब फिर से पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो, एक बार रिपीट कर लेंगे। बाबा ने कहा क्या, मुझे याद करो जो वो निकल जाए, उस कट के कारण दुख आ जाता है ना, तो बाबा ने कहा वो निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, मुझे याद, बाबा को याद। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं, यह है क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या, हाँ? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या, बाप तो दाता है, दुनिया में जो भी थोड़ा भी कोई कुछ हमको देता है तो उसकी याद आती है ना। तो बाबा हमें कितना भर भर के देता है, क्या क्या देता है, तो बाबा ने शांति का, ज्ञान का, प्रेम का, सब कुछ देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को भूला जाता है क्या, क्या कन्या अपने पति को भूलती है जब सगाई हो जाती है ना? तो तुम्हारी भी तो सगाई हो गई है बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे से खिले बच्चे, बाप समझाते हैं याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हर इंसान को, हर आत्मा को बाप का संदेश जरूर पहुंचाना है। आज हर हर इंसान आज दुखी है, हर आत्मा आज दुखी है, तो जब तक उसको बाप का संदेश ना मिले, कल कहा था ना संदेश परिचय अवश्य देना है, तो जब तक बाप का परिचय मिले नहीं, वो अपने पिता को पहचाने नहीं, तब तक उसके विकर्म विनाश हो नहीं सकते। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है ना। यह जो कहते हैं फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण सरगुण संपन्न, इसलिए आए हैं बाबा
16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते तुम ही गाते थे ना कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, प्रभु आप ही तरस बरोई। तो अब तुम जानते हो कि बाप हमें क्या बनाते हैं, निर्गुण से गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 1000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष। अब बाबा भी कहते तुमको वर्षा देकर गए थे, शिव जयंती रक्षाबंधन दशहरा आदि मनाते भी थे, हाँ? मनाते भी हैं, तो फिर भी कुछ समझते नहीं। शिव जयंती माना शिव का अवतरण, फिर रक्षाबंधन पवित्रता की प्रतिज्ञा रक्षाबंधन, और उसके बाद दशहरा, मतलब जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया वो मनाते हैं दशहरा, है ना। तो बाबा ने कहा कि शिव जयंती रक्षाबंधन दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते। इसका मतलब क्या है समझते, सब कुछ भूल जाते। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है। बाप समझाते हैं अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है। फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। भक्ति में आता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने कहा आधा आधा होगा ना। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर। उन्होंने कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ के सुना। बाप ज्ञान का सागर शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, कृष्ण की महिमा तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उसको तो शांति का सागर सुख का सागर नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा निराकार पतित पावन सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है ना। शिव को कहते ही हैं क्या बाबा, तो श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कहते, ये शोभता ही नहीं। शिव को कहते हैं शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए। बाप कहते सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सकता। जो बाबा आकर हमको देते हैं, कहते ये सन्यासियों से सौदा मिल ना सकता। वो है ही निवृत्ति मार्ग के और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा ने कहा तुम संपूर्ण निर्विकार। ये ज्ञान किसके लिए है, घर संसार में रहने वालों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ये ज्ञान निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तो इसीलिए कहा ना घर घर को आश्रम बनाना है, गृहस्थ आश्रम। तो ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही ज्ञान है। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा ने कहा 22 लेस वर्ड थी, और अब कौन सी वर्ड है, ये है विशेष। फिर कहते क्या सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अगर बच्चे पैदा होते तो जरूर विकार था, ऐसे दुनिया वाले कहते हैं। तो बाबा कहते अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते, विकार से तो होते नहीं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी कैसे हो सकते हैं। फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता है, वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। बाबा ने कहा भारत के सिवा और कोई खंड नहीं होते। बाबा ने कहा ये कहते हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती, कुछ भी समझते नहीं है। तो बाप समझाते भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य में, गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं महाभारत लड़ाई नहीं। क्या दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई। तो बस फिर खेल खत्म, फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया। बाप बैठ ये बातें समझाते बच्चों, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं ना, वो है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा कि हेवन के द्वार
फुल हेल पे बंद कर देंगे। बाप आए हैं तो कौन सा कर्तव्य उनका चलता है? हेल के द्वार बंद होकर हेवन के द्वार खुल जाते हैं। तो हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे ना। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हड्डी है और वो है बेहद का बाप, है ना। शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वो है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करता है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना, बरोबर बेहद का सुख था ना, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? अगर बेहद का सुख था तो हम फिर यहाँ हेल में क्यों पड़े हैं? ये कोई भी नहीं जानते, क्योंकि भगवान ने तो हेवन बनाया, जन्नत बनाया, मुसलमान उसको कहते हैं, तो फिर यहाँ हेल में क्यों पड़े हैं? अब आप समझाते, तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो, और देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने, है ना। तो 84 का चक्र कौन लगाती? बाबा ये भी रहस्य समझाते हैं कि 84 का चक्र कौन लगाते? सिर्फ देवी देवता ही। भक्ति मार्ग में 84 कोस की परिक्रमा कर दी है, मथुरा वृंदावन में जो होता है। तो यहाँ की बातें वहां स्थूल रीति से ले। बाबा कहते अभी आकर पतित बने, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, यह किसको भी पता। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे ये तो अनादि चलता आता है। किसी से भी पूछो रावण कब से जलाते, तो क्या कहेंगे? अनादि, ये तो चला आया है। तो बाबा कहते हैं ये किसको भी पता। कोई से भी पूछो, कहेंगे वह तो अनादि चलता है। यह सब राज बाप वैद बच्चों को समझाते। उस बाप की एक ही हड्डी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। बाबा क्लियर करते हैं, सुख शांति पवित्रता मनुष्य को मनुष्य से मिल नहीं सकती। ये 100% ट्रुथ है। तो उस बाप की एक ही हड्डी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से कोई को नहीं मिलती। सिर्फ एक को थोड़े ही शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है कहाँ? शांति धाम में, परम धाम शांति धाम में। कि जब आत्मा उस शांति धाम में मन को एकाग्र करती है तो उसको शांति की शक्ति, आत्मा ही रहती है, हाँ, तो आत्मा परमात्मा को जब निहारती है शांति धाम में तो उसको शांति की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो ना, बाप तो देने आए हैं, मैं आता ही हूं देने के लिए, तो तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। भगवान तो देने के लिए आए हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं? ठंडे पड़ जाते हैं लेने। बच्चे कहते बाबा माया के बड़े तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है ना, तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो माया के तूफानों से बचना है, उसको माया को पहचानना है। तो बाबा ने कहा स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते। हाँ, कल भी ये पॉइंट था, श्रीमत पर चलते। मनमत या परमत है तो हम पहुंच नहीं सकते, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ। तो दान करना पड़े, बखर जो मिलता है वह औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े, पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। कहते ना दे दान तो छूटेगा। तो फिर भक्ति मार्ग में हमने क्या किया? 5 सामग्री का दान किया, उसमें 5 चीजें मिला के दान करते। तो बाबा कहते 5 चीजें कौन सी दान करनी है? कि 5 विकारों का दान। बाबा को याद करना है तभी ही कट उतरेगी। मुख्य है याद, प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है,
84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है, यह किसको भी तुम समझा सकते हो। 84 का चक्र कैसे लगाया, ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। क्या ज्ञान देते हैं, मन मना भव अर्थात मामेकम याद। तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। क्या कहा बाबा ने, ममा मामेकम याद। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़। देखो भक्ति में हमने क्या किया, बहुत सारे भगवान जी को रख लिया, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, है ना। एक सत्य ज्ञान की मतलब सत्य भगवान की पहचान नहीं, इसलिए अनेकों को ही हम याद करते, तो बुद्धि हमारा मन एकाग्र नहीं हुआ, इसलिए विक्रम विनाश, है ना? बाबा साईं समझा रहे। तो इसलिए एक की याद से ही मेरे विक्रम विनाश होंगे, तो मेरा तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, और धन के भी भंडारे ऑटोमेटिकली जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। तो क्या करना है, अब अनेक नहीं एक को जानकर एक की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाती। कहते भी हैं हाथ कार दे दिल याद, हाथों से कर्म करो, दिल से बाबा को याद करो। कर्म योगी तो तुम हो ना, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से, भले धंधा करो, हाथों से कर्म करो, लेकिन दिल से बाबा को याद। माशूक बाप खुद कहते हैं ना, तुम आशिकों ने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं मुझे याद करो। हाँ, देखो कितनी बार बाबा ने रिपीट किया है कि मुझे, क्योंकि बाबा देख रहे हैं ना बच्चों के विक्रम विनाश नहीं हो रहे, इसलिए दुख खत्म नहीं हो रहा है। तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, तो बाबा बार बार रिपीट कराते हैं कि मुझे याद करो। तो माशूक बाप खुद कहते तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूं मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी माया भुला देती है, इसमें ही मेहनत है। अब कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छोड़ना पड़े। तो जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाओगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। अब सूक्ष्म वतन में भी देखने में आते हैं, बाप समझाते मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता, है ना। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, अब कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो फिर दोबारा फिर क्या कहते हैं, कर्मातीत बन जाए तो यहाँ कोई रह नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा बखर है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सकता। बाप बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझा, बच्चों को धारण कर धारणा करानी है, खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी धारणा करना है। जितना जितना धारण करते हैं उतना वर्षा। तो वर्षा लेने का आधार क्या है, धारणा। कौन सी धारणा, सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं उन मर्यादाओं पर चलना। तो जितना आत्मा उस मर्यादाओं में बंधती चली जाती है उतना ही वो गुणवान शक्तिवान बनती चली जाती। तो बाबा ने कहा मतलब धारणा युक्त बनती जाती, तो उतना वर्षा वो लेती है, जितनी धारणा उतना। तो दिन प्रतिदिन बहुत वैरायटी माल बाबा से मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण देखो कितना उनका फोटो में भी मूर्ति में भी कितनी सौम्यता दिखाते हैं, कितना उनको गहनों से लदा हुआ दिखाते हैं, विश्व के मालिक दिखाते। तो उन्होंने कौन सा कर्म किया जो ये वर्षा भगवान से उन्होंने। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा हम सबको पुरुषार्थ करना।
क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी तो गृहस्थ आश्रम के ही है ना, गृहस्थ परिवार में ही है ना, और हम सब भी गृहस्थ परिवार में ही रहते हैं। तो कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ हम बच्चों को करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा पुरुषार्थ करके हमको मीठा बनना चाहिए। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे शिथिल थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता बाप बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आगे ओम लिखा है शांति। कि और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या, नमस्ते नमस्ते नमस्ते? किसी में भी नहीं कहते हैं। ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है बाबा कहते हैं। क्योंकि अभी हमारी किसके साथ वार्तालाप हो रही है? गॉड के साथ, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, अपना पिता कहते हैं, उसके साथ हमारी मीटिंग चल रही है, एजुकेशन की भी मीटिंग चल रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे कहते हैं क्या और कहीं? हमारी ये बिल्कुल नई भाषा है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये नई भाषा जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे शिथिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। उदाहरण के लिए मुख के साथ 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र, परम धाम शांति धाम। उदाहरण के लिए बाप द्वारा जो शांति सुख पवित्रता का वक्र मिला है, बाबा ने कहा वो सबको देना है। भगवान से जो शांति सुख पवित्रता का वक्र मिला है, सामान मिला है, वो खुद के ही पास नहीं रखना, सबको भी देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। कैसे पवित्र बनेंगे? बाबा ने विधि बताई, विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। पहले पवित्रता को धारण करना है, तो पवित्रता कब आएगी? जब हम विकारों का दान परमात्मा को दे देंगे, तब पवित्रता आएगी। और फिर बाबा ने कहा ज्ञान धन का दान कर सकते। तो दूसरा पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करना है। बाबा की याद में रहकर विकर्म भी विनाश। अच्छा, आज का वरदान है, कैसे निवारण स्वरूप बनेंगे, कैसे वरदान लेंगे कि निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन देने वाले ना, क्योंकि माया संकल्प विकल्प करा देती है ना, तो अपने हर संकल्प पर अटेंशन देने वाले निवारण स्वरूप। तो वो पावर हमारे अंदर आ जाए। कई बार बच्चे कारण कारण करते रहते ना, तो बाबा ने कहा निवारण स्वरूप बनना है। तो कौन सा टेंशन? कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, और जो भी मेरे संकल्प चलते हैं उस पर निमित्त बनी हुई आत्मा पर सभी की नजर होती है। इस निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं, तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बने हुए बच्चे कोई कारण सुनाते हैं, तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है, तो वो छिप नहीं सकते। इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी कर्म पर अटेंशन दे। कहाँ का अटेंशन? संकल्प वाणी कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, बाबा हमें रोज कहते हैं ना, क्रोध मुक्त होना है।
और हम एक दूसरे को मुरली सुनाते भी हैं, बाबा के बच्चे ज्ञान सुनाते हैं ना, जो नहीं भी सुनाते हैं कुछ तो सुनाते हैं। और फिर वो आत्मा जो बाबा का ज्ञान दे रही है कि हमें क्रोध पर विजय पानी है, हमें बुरे संकल्पों पर विजय पानी है, और वो जाके फिर छोटी छोटी बात पर क्रोध करने लगे, तो लोग उसको उकसाएंगे, देखेंगे कितना इन्होंने विजय पाई, दूसरों को शिक्षा तो दे रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हमने विजय नहीं पाई है तो वो ज्ञान तो थोथा ज्ञान हो गया ना। अगर मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है और मैं वो ज्ञान सुना रही हूं, तो वो ज्ञान से प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, और ही डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, पहले विकारों का दान दो, पवित्र बनो, तब ज्ञान का दान दो। इसलिए हर किसी को ज्ञान दान देने का, नहीं तो क्या कहते हैं, अरे वो स्टेज पर बैठकर ज्ञान देते लेकिन खुद तो इतने विकारों से भरे हुए हैं। तो क्या एक मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया ना, क्या नहीं ऐसे होता है ना, सुनते हैं ना हम। तो फिर क्या कहते हैं, ये बीके लोग ऐसे ही हैं, दूसरों को सुनाते हैं, खुद नहीं करते। तो हमें क्या एग्जाम्पल पेश करना है, हमें क्या एग्जाम्पल, पहले विकारों का दान देना है, पवित्र बनना है, फिर। इसलिए आज बाबा ने ये अटेंशन दिलाया, अपने हर संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन, है ना? क्योंकि मेरे संकल्प भी सामने वाले तक पहुंचते हैं, और मैंने गुस्से में बोल दिया तो पूरी डिसर्विस हो गई ना। तो कितनी सहन करने की पावर चाहिए, ये सामने वाला उकसाएगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति है सहन करने की। अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं देना है, बाबा ये आज बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, और अपने संकल्प, वाणी, कर्म, है ना, हम कर्म की शिक्षा देते हैं, बाबा का वाणी सुनाते हैं, लेकिन अपने ही कर्मों पर अटेंशन नहीं है, तो हमने क्या प्रेजेंट किया, है ना। इसलिए बाबा आज बार बार ऐसा बोलते हैं। तो हमें क्या बनना है, निवारण स्वरूप, कारण का निवारण स्वरूप। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसने अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसको अपने गुण और विशेषताओं का भी अभिमान। तो आज बाबा ने कहा कौन सा गुण धारण करना है, मधुरता का गुण। जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंतर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाए। मधुरता का गुण जीवन में, कल भी ये पॉइंट था ना, मधुरता का गुण धारण करना है, मधुरता का गुण धारण करेंगे तो मधु आएगा। हाँ हाँ। आज फिर बाबा कहते हैं कि मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता, सरल चित्त आत्मा का गुण है ही। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में, चलन से, मुख से, नैनों से मधुरता देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, दो बाबा ने आज गुण लिए, कल बाबा ने मधुरता का लिए, मधुरता से मधु, आज बाबा ने कहा मधुरता और नम्रता। तो मधुरता, नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाए। कौन सी दो विशेषता, मधुरता और नम्रता, इन दो गुणों से हम क्या बन जाएंगे, विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी। तो हम मैं कौन सी आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी। ये सौ मान लेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी आत्मा हूं, और ये बनने के लिए दो गुणों पर फोकस, मधुरता और, आप लोग ना वो नोटबुक लेकर आया करिए, जो दो दो छोटे छोटे पॉइंट है, नोट करने से अटेंशन रहता है। तो मधुरता, नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाए, और सहज ही स्नेह का सबूत दे से, सहज ही स्नेह का सबूत दे से। अच्छा, तो इसी सम्मान में टिकेंगे। मैं आत्मा मधुरता, नम्रता के गुण से युक्त, दानी, वरदानी, महाकल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा।
तो आज बाबा ने अटेंशन दिलाया। क्या अटेंशन दिलाया? कि बाबा की ये वंडरफुल हट्टी है। बाबा की ये कैसी वंडरफुल हट्टी है? यहाँ आनंद, सुख, शांति और प्रेम का बखर। तो मैं आत्मा वो बखर दे रही, ये सामान अंदर में, ये अंदर में चिंतन कि इस हट्टी में मैं आई हूं और मुझे ये सामान मिल रहा है जो दुनिया की किसी भी हट्टी में मिलता। तो अपनी पीठ को खुद ही ठोकना है ना कि वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा कि परमात्मा की हट्टी में मुझे लेने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्य है ये, हर किसी को तो एंट्री मिलेगी नहीं ना। कहते हैं ना बड़े बड़े जो मॉल होते हैं जहां पर गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है, वहां हर किसी की एंट्री नहीं होती है। वहां हर किसी की एंट्री नहीं होती है। तो ऐसे परमात्मा की जो हट्टी है, दुकान है, यहाँ पर हम बच्चों की एंट्री हुई है और हम बच्चे क्या ले रहे हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद का वर्षा बखर बाबा से। तो लेना है तो बाबा ने कहा फिर देना भी है, और देने के लिए दो गुणों पर फोकस आज किया। कौन से दो गुण? मधुरता और नम्रता। मधुरता और नम्रता। अगर ये गुण है तो क्या क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा? हम विश्व कल्याणी भी बन जाएंगे, हम महादानी भी बन जाएंगे और हम वरदानी भी बन जाएंगे। तो आज के 5 पॉइंट में कि बाबा की ये वंडरफुल हट्टी है और जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये बाबा की वैरायटी हट्टी है जिसमें सब वैरायटी का सामान मिलता है। दूसरा, शिव बाबा सर्व खजानों का भंडार है। तो ज्ञान, सुख, शांति, आनंद इस भंडार से मुझे प्राप्त हो रहा है। बाप द्वारा सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर हम ले रहे हैं तो हमें सबको देना है। कैसे देना है? युक्ति से सेंटर पर डाइवर्ट करें अगर हम नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे बोल ना बोलें कि डिसर्विस हो जाए। तो डाइवर्ट तो कर सकते हैं ना, उसको मोटिवेट तो कर सकते हैं ना कि वहीं वहां जाओ। मैंने देखा कहीं कहीं लोग बस और कुछ नहीं करते हैं, भाई वो सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम दूसरों को जरूर भेज पाते। तो वो भी पुण्य का खाता वो जमा तो कर रहे हैं, लेकिन आएंगे तो अपना और भी ज्यादा पुण्य का खाता। तो अगर हम नहीं भी बोल पाते हैं तो हम डाइवर्ट तो कर सकते हैं ना, ताकि अगर वो बच्चा थोड़ा भी बाबा को परिचय लेता है तो आपके भाग्य में, अकाउंट में जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना। तो ये हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन देना है। हर संकल्प, बोल और कर्म, आज बाबा ने ये पक्का कराया। हर संकल्प पर, बोल पर और कर्म पर मुझे अटेंशन दे। ज्ञानी तू आत्मा कौन है? जिसने अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान नहीं है। ज्ञानी तो हम सब बच्चे क्या हैं? ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हैं ना। तो ज्ञानी तू आत्मा की, क्योंकि सारी विशेषता, सारा गुण जो भी है वो बाबा की देन है, तो उसका अभिमान बाबा ने कहा नहीं करना है। ये ज्ञानी तू आत्मा के। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आज सतगुरुवार है तो सतगुरुवार का हम भोग लगाएंगे। गुप्ता भाई पॉइंट शेयर करा रहे हैं। रिंकू बहन, संगीता बहन, रंजन भाई, मेघा बहन, सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू भाई। आज बाबा कहते हैं कि बाप की महिमा सबको सुनानी है। बाप ही पतित पावन है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य कभी नहीं सिखा सकता, सिर्फ बाप से ही मिलती है। शांति तो शांति धाम और परम धाम में जाकर ही मिलेगी। श्रीमत पर चलने की मेहनत करते रहनी है। मेहनत और परमात्मा ज्ञान पे चलना है। 5 विकारों का दान करते रहना है। बाबा की याद करने से ही कट मिलेगी। नॉलेज तो बड़ी सहज है, लेकिन याद की यात्रा में ही मेहनत है। एक याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मर्यादा की धारण करने से ही बाबा का वर्षा मिलेगा। बाप से जो शांति, सुख और पवित्रता का वर्षा मिला है वो सबको दान देना है। देवताओं जैसे मीठा बनना है।
पहले ज्ञान को धारण करो, विकारों का दान करो और फिर ही ज्ञान किसी और को बांटो, वही इफेक्टिव होगा। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू भाई। रश्मिता भैया को दो। और कौन शेयर करें? मंजीत बहन, मंजीत बहन, मेगा बहन, रंजन भाई, आप लोग कौन शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बोलिए 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 आप। नंतर बाबा बाबा आज कह रहे हैं कि उनकी जो हट्टी है बहुत बड़ी है। उनकी दुकान में ज्ञान, सुख, शांति जैसे बेहद की चीजें मिलती है। आम और बाकी दुनिया में जो आत्माएं हैं उनके पास सब हद की चीजें हैं। कोई भी ऐसे महान आत्मा नहीं है जो खुद को कह सकता है कि उसके पास बेहद के सामान है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो देने के लिए आया हूँ। बाकी आत्माएं लेते लेते थक जाते हैं और ठंड पड़ जाते हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि हम विकारों का पहले दान दे के पवित्र बनना है, फिर जो अविनाशी ज्ञान बाबा दे रहे हैं उसको दान करना है। बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर है, इसलिए अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन देना है, क्योंकि वही दूसरे आत्माएं फॉलो करते हैं। जो सरल चित्त आत्माएं हैं उनके नैनों में मधुरता, मुख में मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि कहते बाबा का दुकान का हम सब मालिक हैं, जहाँ सब वैरायटी की सामान मिलती है और इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ स्वयं ही सर्वस्व खजाने का भंडार है। ज्ञान, सुख का, शांति का, पवित्रता का और सर्व चीजों का सागर है, जहाँ जिसको चाहिए, जो चाहिए वो मिल सकता है। बाबा ने कहा है कि बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वक्र मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान दान, धन धन का दान दान करना है। देवताओं जैसा बहुत मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म विनाश करना है। बाबा ने कहा है कि निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाला निवारण स्वरूप बनना है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण और विशेषताओं को भी कभी अभिमान ना हो। एंड बाबा ने कहा है कि मधुरता और नम्रता, इन दो विशेषता को धारणाओं से सादा विश्व कल्याणकारी महादानी और वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता ओम बहन। शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई शांति जी। मिनती बहन। संगम युग का घड़ियां निवारण स्वरूप बनने के लिए है। हर संकल्प पर निमित्त बनकर अटेंशन देना। ज्ञानी आत्मा कोई विशेषता पर अभिमान नहीं लाते हैं। सुख, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का दुकान बाबा खुले हैं। जिसको जो चाहिए बाबा का दुकान से ले सकते हैं। कोई भी दूसरा दुकान में ये सब नहीं मिलता है। बेहद का बाप बेहद का बच्चों को बरसा देते हैं। बाबा बोले हैं विकर्म मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएगा। हर इंसान को बाप का संदेश देना है। सभी विकारों को बाबा को दान देकर पवित्रता लाना है। फिर ज्ञान धन को सभी को दान करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते कि मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब हम अपने और दूसरे के बीती को न देकर अंदर के संस्कारों को सरल और नर्मोचित बनाएंगे। और बाबा कहते कि जो सरल चित आत्मा का गुण है वो है मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से भी मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। इसलिए बाबा कहते कि मधुरता और नम्रता, ये दो विशेष धारणा ही हमें महान बनाता है।
ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति, थैंक यू। परिवार, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति बाबा, शांति, ओम थैंक यू, ओम शांति। शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश्वरी, ओम ओम शांति, शांति नरेश सुशीला भाई। बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाप की ये वंडरफुल दुकान है जिस पर हम सब वैरायटी सामान में मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं सर्व खजाना का, स्वयं बाप की सर्व खजाना के भंडार है। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो स्वर्ग का मालिक हमको बनाते हैं, तो माया से हम बचा रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, इसमें तो मेहनत भी चाहिए, बाप की महिमा और कोई को भी हो ना सके। फिर बाबा ने कहा, बाप द्वारा हमको जो सुख शांति पवित्रता का वक्र मिला है वह सबको बांटना है। फिर बाबा ने कहा, पहले विकारों को दान देकर फिर पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देवताओं जैसे मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा हम की गई उसी सदा याद रखना चाहिए। फिर बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप बनना है, कारण नहीं बताना है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा बनना है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान न हो। महान आत्मा बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनीश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति, थैंक ओम यू शांति। सुशीला बहन। ओम शांति, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? तो ओम शांति, बाबा के आने बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें रोज मुरली बढ़ाते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है। देह अभिमानी कभी भी नहीं होनी है, देही अभिमानी बन के रहनी है, और अधिकार करते हुए हमें बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू हीराबेन। ओम शांति। बाबा पूर्ण सत्य ज्ञानी, शिव में मग्न रह के बोले शिव की वाणी। ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं। रूहानी खजानों की महक सी छाई है, मेरे मीठे बाबा ने अजब हट्टी लगाई है। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख मेरे मीठे बाबा ने अजब हट्टी लगाई है। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख का है तू सागर।
भर दी तूने खुशियों से मन की खाली गागर, बेहद के खजानों का मालिक मुझे बनाया है। मीठे मीठे बाबा तूने हीरे सा चमकाया है। 16 कला संपूर्ण थे हम, तूने याद दिलाया। भक्ति की रातों से बाबा ज्ञान सवेरा लाया। पावनता की किरणें बरसी, मिट गया अंधेरा। तेरे संग से महक उठा है जीवन का सवेरा। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख का है तू सागर। भर दी तूने खुशियों से मन की खाली गागर। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख का है तू सागर। तेरी याद की मीठी किरणें सभी विकर्म मिटाती है। निमित्त बनूं मैं हर सेवा में, मुझको याद दिलाती है। नाश हुए सब पाप पुराने, जब से तेरा प्यार मिला है। मेरे सोने से आंगन में तब से प्यारा फूल खिला है। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख का है तू सागर। भर दी तूने खुशियों से मन की खाली गागर। बेहद के खजानों का मालिक मुझे बनाया है। मीठे मीठे बाबा तूने हीरे सा चमकाया है। तू सच्चा सौदागर बाबा, सुख का है तू सागर। सुख का है तू सागर। सुख का है तू सागर। आपको मिल सकते हैं 5.3 करोड़, वो भी सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट से। अब वो
ओम शांति भाई जी। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajman. Thank you, Nurse. Thank you, Good Shri. night. Have a good day with Baba. शांति। ओम शांति। ओम Thank शांति you. भाई ओम जी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। बाबा। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति।